Now the next topic of the chapter is Raoult's law. Raoult's law क्या होता है? For any volatile substance, the partial pressure exerted by vapor on the surface of liquid or solution is directly proportional to the mole fraction. किसी भी volatile substance में जो partial pressure exert होगा वेपर का किस पे, या तो लिक्विड पे या सोल्यूशन पे, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के। ओके अब वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे जो वेपर फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड ईथर। अब राउल्ट्स लॉ के दो केसेस है, एक तो केस 1 और एक केस 2। अब राउल्ट्स लॉ यदि मेरे को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे बोलूँगी? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यदि मैं कंपोनेंट ए के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। अब पी ए नॉट का क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। नाउ फर्स्ट डिस्कस केस 1। केस 1 में क्या है? सपोज इन दैट केस we consider volatile solute and volatile solvent। मैंने यहाँ पे सॉल्यूट भी वॉलेटाइल लिया है और सॉल्वेंट भी क्या लिया है? वॉलेटाइल लिया। यहाँ पे एक चीज़ आप ये नोट कर लो, जब भी किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अपन वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते और यदि सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते तो इन दैट केस वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। ओके, किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में ऐड करते तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। और एक चीज़ और मैं बोल सकती हूँ कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा या जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो टोटल के रिस्पेक्ट में ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर होगा। ओके, नाउ कंसीडर केस 1। यहाँ पे सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी क्या है? वॉलेटाइल। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट। As it is volatile, so we are enclose it in a beaker. Now another is volatile solute B। solute के लिए मैंने आपको सर्कल में ऐसे नोटेशन डाल दिया है लाइन वाला, ताकि आपको समझने में इजी होगा। अब यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि जो इसका प्योर स्टेट में जो प्रेशर है बिफोर मिक्सिंग, जो इसका प्रेशर है वो क्या है? पी ए नॉट, और सॉल्यूट के केस में जो प्रेशर है वो है पी बी नॉट। इसमें मोल फ्रैक्शन है इसका एक्स ए और इसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का एक्स बी। अब मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के सॉल्यूशन ऑब्टेन करा है। ये भी वॉलेटाइल है क्योंकि बोथ आर वॉलेटाइल, इसीलिए मैं इसको एक बीकर में इनक्लोज करके रखूँगी। मैंने ऊपर से कवर कर दिया है। और जो टोटल प्रेशर होगा अब इन दोनों का क्या होगा? सम होगा, मीन्स इसका प्रेशर और इसका प्रेशर। तो उसको मैंने रिप्रेजेंट करा है पी ए प्लस पी बी से। ओके, यहाँ पे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो प्रेशर लगा है वो मैं बता रही हूँ पी ए, और यहाँ पे प्रेशर बता रही हूँ पी बी। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। ओके, अब अपने को राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के, तो पी ए इक्वल टू पी ए ज़ीरो एक्स ए होगा। और पी बी की बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी के होगा, तो पी बी इक्वल टू पी बी ज़ीरो एक्स बी। अब मैंने यहाँ पे पी ए ज़ीरो और पी बी ज़ीरो क्यों लिखा है? क्योंकि देखो फ्री स्टेट में जो प्रेशर है वो है पी ए ज़ीरो और यहाँ पे क्या है? पी बी ज़ीरो। तो यहाँ पे ये क्या होगा? यदि फ्री स्टेट की बात कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फ्री स्टेट में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सो हियर वी यूज्ड इट एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अब मैंने मोल फ्रैक्शन में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मैं एक्स ए की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ और एक्स बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके, नाउ अब टोटल प्रेशर क्या है? पी ए प्लस पी बी। अब टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, पी ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, पी बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब यहाँ पे एक्स बी की जगह मैंने रख रही हूँ 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए यदि मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ किसकी जगह? एक्स बी की जगह। एक्स बी की जगह इसलिए सब्सटीट्यूट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर रही हूँ कि सॉल्वेंट के कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूट के कंपोनेंट के कंपैरिजन में। इसीलिए मैं यहाँ पे
एक्स बी को क्या कर रही हूँ, रिप्लेस। तो एक्स बी को यदि मैं रिप्लेस कर रही हूँ तो क्या लिख रही हूँ, 1 माइनस एक्स ए। अब इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, तो पी बी नॉट तो आगे आ जाएगा। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स ए को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा पी ए नॉट माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का पी बी नॉट, ये आपका हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब इस टाइप से आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। यदि पी बी नॉट ग्रेटर है पी ए नॉट से तो ये कंडीशन आ जाएगी, और पी ए नॉट ग्रेटर है पी बी नॉट से तो ये कंडीशन आ जाएगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करके बता दी है। ये यदि आपको डिराइव करना है तो जहाँ अपन ने पहले एक्स बी को सब्सटीट्यूट करा था, यहाँ पे अपन किसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको डिराइव करना है तो एक्स ए को, मतलब एक्स ए को हटाना और 1 माइनस एक्स बी रख देना, तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, फर्स्ट वाला रिलेशन। अब अपने को क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ के केस में। देखो, ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं आपको कुछ केसेस बता रही हूँ। अपने पास दो इक्वेशन, एक तो पी ए जो है वो पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल है, और पी बी जो है वो पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल है। सपोज यदि मैं एक्स ए को 0 रखती हूँ तो उस केस में पी ए भी क्या हो जाएगा, 0, और एक्स ए को यदि मैं 1 रखती हूँ तो पी ए किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए नॉट के। सिमिलरली यदि मैं एक्स बी को 0 रखती हूँ, एक्स बी को 0 रखती हूँ तो पी बी भी क्या हो जाएगा, 0, और एक्स बी को यदि मैं 1 रखती हूँ तो पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी नॉट के। ओके, अब देखो इसको मैं कैसे प्लॉट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सेकेंड वाली इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। तो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैं ले रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इट मीन्स यहाँ पे एक्स बी जो होगा वो आपका 0 होगा, और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे एक्स बी आपका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यदि एक्स बी 0 है तो एक्स ए कितना होगा, 1, क्योंकि 1 माइनस एक्स ए होता है। एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस एक्स ए। अब यदि एक्स बी की जगह मैंने 0 रख दिया तो एक्स ए ऑब्वियसली 1 होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों का सम 1 है। यदि ये 0 है तो ये क्या होगा, 1, और यदि ये 1 है तो एक्स ए क्या हो जाएगा, 0। अब यदि यहाँ पे मैंने बी लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो क्या है, पी बी। अब फर्स्ट पॉइंट आपको ये बोलता है यदि एक्स बी की जगह 0 है तो पी बी भी कितना आता है, 0। इट मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया, एक्स बी भी 0 हो गया और पी बी भी क्या हो गया, 0। अब सेकेंड पॉइंट ये बोलता है एक्स बी की जगह यदि 1 है तो ये वाला, ये पॉइंट इंडिकेट करना चाह रहे, तो उस केस में पी बी किसके इक्वल आता है, पी बी नॉट के। अब पी बी यदि पी बी नॉट के इक्वल आ रहा है, मान लिया मैंने पी बी नॉट जो है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, पी बी नॉट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो पी बी नॉट यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब अपने को दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट आपका ये रहा। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब अपनी कन्वीनियंस के लिए अपन इसका क्या डाल देंगे, नीचे परपेंडिकुलर। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए हो जाएगा, पी बी, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली यदि मैं ए की बात करूंगी तो एक्स ए को यदि मैं 0 रख रही हूँ, एक्स ए को यदि मैं 0 रख रही हूँ तो पी ए भी क्या आ रहा है, 0। अब मान लिया ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई, पी ए वाई एक्सिस के लिए, और उसमें एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स ए। तो एक्स ए यदि मेरा 0 है तो ये वाला पी ए भी क्या हो गया, 0, मतलब यही वाला पॉइंट होगा। अब एक्स ए यदि 1 है, ये वाला पॉइंट, तो उस केस में पी ए किसके इक्वल है, पी ए नॉट के। पी ए किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो पी ए नॉट के। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, इसमें पी ए क्या है, स्मॉल है, पी ए नॉट जो है वो स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, पी बी नॉट के। तो जब अपन पी ए नॉट को लिखेंगे तो पी बी नॉट से लिखेंगे नीचे की साइड, क्योंकि वो क्या है, स्मॉल है। तो मैंने यहाँ लिखा है पी ए नॉट। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने इसको इससे ज्वाइन क्यों कर दिया, क्योंकि एक तो था एक्स ए इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट था पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे अपने को दो पॉइंट मिले थे तो अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी थी। सिमिलरली इन दैट केस ऑल्सो आपको कितने पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लाइन को ड्रॉ कर दोगे। अब फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, यदि आप यहाँ पे एक्स बी को 0 रखते हो तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, मीन्स पी टी किसके इक्वल आ गया, पी ए नॉट के। तो पी टी यदि पी ए नॉट के इक्वल आ गया मतलब ये वाला एक पॉइंट हो गया। और यदि आप एक्स बी को 1 रखते हो तो
पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, उस केस में पी टी किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी के। तो एक पॉइंट आपको मिल गया ये वाला, मतलब ये 2 पॉइंट वापस यदि ऑब्टेन हो गए इस वाली इक्वेशन से। ये तो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन से कर्व ऑब्टेन हुआ था, ये वाला और ये वाला, इसको आप नाम दे देना पी ए, क्योंकि ये पी ए के लिए। अब ये जो दोनों के लिए ऑब्टेन हुआ है, ये किससे ऑब्टेन हुआ है, पी टोटल से, तो अपन बोल देंगे पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू ऑल। ओके, नाउ केस 2। अब केस नंबर 2 क्या है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किस में डाल रही हूँ, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, और अपने को क्या ऑब्टेन हो रहा है, सोल्यूशन। दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसका राउल्ट लॉ का क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन, सेकेंड केस। अब यहाँ पे देखो मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, ये वॉलेटाइल है तो इसको मैंने बीकर में इंक्लोज करा है। वॉलेटाइल होने के कारण इसके कुछ कंपोनेंट्स कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ चले गए, जो क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर। तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, प्योर सॉल्वेंट का, और उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XA। अब इस सॉल्वेंट में मैंने कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट को मैंने सर्कल विथ लाइन से रिप्रेजेंट करा है। तो अब सरफेस पे क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट आ गया, सरफेस पे यदि सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट आ गया तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स पहले जो वेपर प्रेशर था वो पी ए नॉट था, और अब जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, पी ए। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर कितनी ड्रॉप बताइए, 4, और यहाँ पे मैंने बताइए 2, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी वेपर क्या लगा रही है, अब कम, क्योंकि अपन ने क्या डाल दिया इसमें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ए आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट और बी हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल क्या है आपका, यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल क्या है आपका, सॉल्यूट, ठीक है, और वॉलेटाइल आपका क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, अब यदि इस केस में मैं राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करूँ तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी कौन से कंपोनेंट के, सॉल्वेंट के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, पी ए नॉट लगेगा। अब यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर हुआ है वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर था वो पी ए नॉट था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पे जो प्रेशर हो गया वो पी ए हो गया। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले ज़्यादा था, नॉन वॉलेटाइल के डालने पे कम हो गया, तो मैं क्या लिखूंगी, पी ए नॉट माइनस पी ए, चेंज इन प्रेशर। ओके, अब पी ए नॉट माइनस पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स है, दोनों में से पी ए नॉट को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल होता है, एक्स बी के, जो मल्टीप्लीकेशन में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब पी बी जो डेल पी है, सॉरी डेल पी, उसकी वैल्यू क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए, तो मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी, और वो किसके इक्वल आ गया, एक्स बी के। दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब रिलेटिव लोअरिंग यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि रेशो हो रहा है, तो रेशो के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन रिलेटिव। तो वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है, जो चेंज आ रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इट इज द सेकेंड केस ऑफ राउल्ट्स लॉ एज वेल एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से अपन सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एक्स बी, और एक्स बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। माना सोल्यूशन क्या है, आइडियल, इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में से मैं एन बी को क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट, तो क्या बचेगा, ओनली एन ए, ठीक है। अब एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एज इट इज इस एन ए के केस में अपन लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब अपॉन का ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, लाइक दैट।
यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, mb। तो mb को निकालना है तो इसको उस साइड भेज देना, और यहाँ पे जो Pa0 माइनस Pa वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर का है वो ऊपर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सो दिस इज द फाइनल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।